नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बैक पाकिस्तान लब्बैक, लब्बैक कश्मीर लब्बैक, लब्बैक फ़लस्तीन लब्बैक, लब्बैक या अक्सा लब्बैक, लब्बैक ग़ज़व हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक, लब्बैक या हुसैन लब्बैक, लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर इखलाक दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह कलम की चौथी ऐ पाक जी मैं तलावत करना तुहानूं सुनने का शरफ हासिल है। सोने रब ने इस ऐ पाक फरमाया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिया ये कोई शक नहीं और ये कोई शक नहीं तुसी बड़े अजीम खुलक वाले हो। अल्लाह सोने ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक नूं खुलके अजीम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वास्ते फरमाया कि मैनू अल्लाह पाक ने इखलाक की तकमील वास्ते भेजा। इखलाक ही इंसान नूं हर तरह दियां अल्लाह बात नहीं नेमत दिलवा सकता, अल्लाह की बारगाह तक पहुँचा सकता, दीदे मौला की नेमत दवा सकता। अगर कोई शख्स इखलाक हासिल करना चाहता है उन्होंने चाहिए कि नफ्से मारा की कदे किसी ख्वाहिश पर अमल ना करे, नफ्से मारा को मुतमन्ना बनाए और कुरान और सुन्नत के हर हुक्म से अमल करे। फना फिल कुरान हो जाए, फना फिल इत्तबाए रसूल हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मुजस्सम से गो आप तो हर अमल कुरान से गो कि सच्चे मोमन का भी हर अमल जड़ा वो कुरान होंदा। जैसा कि कलंदर डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाया ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमिन कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। क्योंकि ईमान ले आने तो बाद है मकसद ही है कि इंसान अल्लाह पाक ने अहद करता है, यानी उस अहद की तजदीद करता है जो रोज़े अल्लाह से अहद करके आया भला क्या सका। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ईमान ले आने का अहद किया सका कि मैं सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत पे अमल करांगा, किसी शैतानी प्रोग्राम निज़ाम पे अमल नहीं करांगा, ना नफ्से मारा दी किसी ख्वाहिश पे अमल न करांगा। अहद करके ऐसी तो दुनिया के भी आके इंसान जब तजदीद करता है ईमान ले आके और फिर मुर्शद की बैत करके ये अहद करता कि अज तो बाद मैं किसी शैतानी अफलातूनी दजाली दस्तूर निज़ाम प्रोग्राम पर अमल नहीं करांगा, किसी भी गुमराह 72 जहानवी फिरकियां के बनाए तबलीगी निसाब जिन्हें भी 2 नंबर गैर शरफ बाबियां के बनाए प्रोग्राम और नाम निहाद इस्लामी रूहानी या स्कॉलरां और इस्लामो इंसानी दुश्मन कुवतां के जिन्हें भी बनाए प्रोग्राम मैं उन्होंने अमल नहीं करांगा, सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत पे अमल करांगा। फिर ही इंसान इखलाक के कमाल में पहुँच सकता है। जैसा कि हदीस पाक च तखल्लुक़ु बे इखलाक अल्लाह अपने अंदर अल्लाह के इखलाक पैदा करो, यानी सिफात इलाही दे अनवार का परताव अपने अंदर पैदा करो और सिफात इलाही के अनवारात को अपने अंदर जज़ब करो ताकि इंसान सरापा ही खैर बन जाए, नफ़ा बख्श बन जाए पूरी इंसानियत वास्ते, हर जानदार वास्ते, तमाम जिन्ना इंसाना जानवर चरिंद परिंद अरवाह मलाइका वास्ते सरापा ही खैर बन जाए। तो फिर इंसान को हर 2 जहाना दी कामयाबियां नसीब होणगियां और इसे दुनिया च इला इखलाक कमाल में पहुँचेगा जिससे नूर इखलाक ये अंदर जिमें जिमें जज्ब होता जाएगा हर अंदर नैगेटिव एनर्जी चल जाएगी और इंसान की रुझ को परवाज पैदा हो जाए। जो अपने पीर मुर्शद को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करेगा, शैतानी नेटवर्क का रब्ता टूट के तौहीदी मुहम्मदी
नूरी नेटवर्क ना रबता हो जाएगा, राह मौला दा मुसाफिर बन जाएगा, इंसान अल्लाह तरफ दौड़ेगा। ज़ाहरन भी बातन भी जैसा कि रब ने कुरान से दसिया, तो फिर दौड़ो अल्लाह तरफ। और कुरान पाक में रब ने दसिया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, इंसानों तुम्हारी आखिरी मंजिल तुम्हारा रब है। वल अल्लाह कसद सबील, और सीधा रास्ता अल्लाह तक जा पहुँचता। तो सुनो रब ने नाले भी दसता कि जिन्हें मेरे दीदार का इनकार किया, कुरान से दस दिता कि सारे अमल गाया और मैं बगैर हिसाब तो यहाँ जहन्नम छड़ देना। और लोग खसारे वाले ने। अगर तुम मेरा दीदार करना चाहते तो सारे अमल करो, यानी कुरान सुन्नत पे अमल करो, अपने इखलाक को कमाल ते पहुँचाओ। जो इंसान सच्चे दिल ना कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करता है तो इंसान के इखलाक जोड़े आ वो तरक्की लग पैंदे करन, तो इंसान दुनिया कबर और आखिरी हर कामयाबी हासिल कर लूँगा। रसाला कुशैरी अंदर लिखिया, इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जदों आप को पूछा गया भी किहड़ा शख्स अफजल ईमान वाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा तुहाडे विचों इखलाक च सब तो बेहतर है। इस वास्ते आपने फरमाया कि मैनू अल्लाह ने इखलाक की तकमील वास्ते भेजा। रसाला कुशैरी अंदर लिखिया, इमाम कुशैरी लिखते कि ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह किसी ने पूछा कि लोगों के सब तो ज़्यादा गमज़दा कौन शख्स है, तो आपने फरमाया जिहड़ा लोगों के सब तो ज़्यादा बद इखलाक है। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत वाह फरमाते ने कि बंदा जिस किसी गल नूं 40 दिन तक अपना खुलक बना ले तो खुलक उसकी तबीयत बन जाता है। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अपने इखलाक नूं अच्छा बनाओ। इस रसाला कुशैरी लिखिया भी कहते हैं कि एक नासक की एक बकरी सी, जिन्होंने उन्हें तिना लत्तां ते खड़ा देखिया तो कहा कि बकरी को फेल, बकरी ने फेल किहने कीता? उन्होंने गुलाम ने आख्या मैं किया। आपने पूछा कि उन्हें जवाब दिता ताकि तुहानू मैं इतना गमज़दा करा। हज़रत नासक ने आख्या नहीं, बल्कि मैं तेनों इस गल का हुक्म करने वाले यानी शैतान नूं ये तो गमज़दा करांगा, जा तू अज तो बाद आज़ाद है। इसे सारा कुशैरी लिखिया किसी ने हज़रत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह पूछा क्या तुम दुनिया दे विच कदे खुश होए हो? जवाब मिले हाँ 2 बारी मैं बहुत खुश होया। एक दिन मैं बैठा सगा कि एक इंसान ने आके मेरे तो पेशाब करता तो मैनूं बड़ी खुशी हुई, और दूसरी बारी इस तरह होया कि मैं बैठा हुआ सी कि एक इंसान ने आके मैनूं थप्पड़ मारिया तो फिर मैं बड़ा खुश होया। इस साला कुशैरी लिखिया कि जो बच्चे हज़रत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखते तो उन्होंने पत्थर मारते, तो ये उन्होंने कहते कि अगर तुम पत्थर मारना ही है तो छोटे छोटे पत्थर मारो मैनू ताकि मेरी पिंडली ना टुट जाए। इस तरह मैनू नमाज जिहदी वजह मैं नमाज तो ना रुक जावां। इस साला कुशैरी लिखिया कि एक शख्स ने हज़रत आहनफ बिन कैस नूं गाली दी, वो आपके पिछे आ रहा सी। जदों हज़रत आहनफ कबीला के करीब पहुँचे, अपने कबीले के नेड़े पहुँचे, वो बंदा पिछे पिछे आ रहा सीगा ते आप ठहर के उन्होंने कहने लगे है जवान अगर कोई होर गल तेरे दिल में रह गई है तो वह भी कर ला, तो अगे ना मेरे नाल आ ताकि किते ऐसा ना हो कबीले का कोई बेवकूफ तो तेनों तेरियां गालियां सुन के तेनों वह जवाब दे दे बुरे तरीके ना। बेहतर है जो तू करना हुणे कि इत्थे कह ला, इत्थों ही वापस हो जा। इसे साला कुशैरी लिखा किसी ने हज़रत हातिम इसम नूं पूछा क्या इंसान हर किसी की खता नूं बर्दाश्त कर ले?
फरमाया हाँ, स्वाए अपनी खता दे कि इनू बर्दाश्त ना करे, बल्कि इनू ये नहीं, इनू दुरुस्त करे। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कमील मोमिनीन सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह करीम ने अपने गुलामों को बुलाया, मगर उन्हें जवाब ना आता कोई। आपने दोबारा बुलाया, फिर ना जवाब आता, तीजी बारी बुलाया, फिर बुलाया, फिर भी जवाब ना आता। आप खुद उठ के तो चले गए और देखा कि वो लेटिया होया। फरमाया गुलाम क्या तू मेरी आवाज़ नहीं सुनी? वो कहना सुनी सी जनाब। फिर पूछा जवाब क्यों दिता? वो कहते इस वास्ते कि मैनू यकीन सी कि तुसीं मैनू सज़ा नहीं दोगे, लिहाजा मैं सुस्ती की है। जवाब सुन के हज़रत अली ने फरमाया जा तेनू मैं अल्लाह वास्ते आज़ाद किया। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह दरिया दजला के उत्ते वज़ू कर रहे थे, अपना कुरान पाक और लिहाफ किनारे रखिया। एक औरत आई, वो दोनों चीज़ां चक के भज गई। हज़रत मारूफ उस औरत के पिछे गए और कहन लगे बीबी मैं तेन कोई तकलीफ नहीं दिता, तू ठहर जा मेरी गल सुन ला। मैंने सिर्फ ये दस भी क्या तेरा कोई बेटा पढ़ना जानदा? उस औरत ने जवाब दिता नहीं। तो फरमाया खामद? उन्हें आख्या नहीं। तो आपने फरमाया फिर एक कुरान मैनू दे दे और कपड़ा जड़ा तू ले जा। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि एक चोर जबरदस्ती हज़रत अबू अब्दुर्रहमान सलमा के घर च घुस गया और जो कुछ उन्होंने माल उतों मिलिया उठा के लै गया। तो फिर मैं हज़रत अबू अब्दुर्रहमान फरमाते फिर मैं अपने एक साथी को कहंदे सुनिया कि उन्हें शेख अब्दुर्रहमान को फरमाउंदियां सुनिया कि मैं बाजार विचों गुजरिया तो मैं अपना जुब्बा एक शख्स को पाया हुआ देखिया तो वो बोली दे रहा सी कि जिन्हें खरीदना है तो खरीद लो भाई। तो मैं वो मूँह उस तो मूँह मोड़ लिया और वो तरफ मतवजो ना होया, इसलिए कि मैं अपना चोड़ा पछाण लिया सका। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत जरीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे कि मैं जो मक्का पाक च आया तो इस ख्याल ना कि किते किते हज़रत जुनैद तकलीफ ना फरमाउण, मैं पहले ही उन्होंने कोल गया और उन्होंने सलाम अर्ज़ किया, फिर मैं घर गया। तो जो मैं मस्जिद में सुबह की नमाज़ पढ़ी देखा कि मेरे पिछे सफ के खड़े ने, तो मैं अर्ज़ की कि मैं कल जनाब की खिदमत इस गर्ज नाल हाज़िर होया कि तुहानूं तकलीफ ना करनी पवे इत्थे आउण दी। आपने फरमाया वो तेरी मेहरबानी सी, मगर ये तेरा हक है जिहड़ा मैं अदा कर रहा। इस रिसाला कुशैरी लिखिया इमाम कुशैरी फरमाते ने कि खुल के आ कि तू लोगों की बदखुलकी बद इखलाकी और अल्लाह सोहने की कदा बगैर मलाल और अजहार दे बेचैनी अजहारे बेचैनी दे कबूल कर लै। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हौज़ के उत्ते अपने ऊँठां नूं पानी पिला रहे थे। कुछ लोगों ने जल्दबाजी की और हौज़ टुट गया। ये देख के हज़रत अबू ज़र पिछे बैठ गए, फिर लेट गए। किसी ने उसकी वजह पूछी तो फरमाया हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू हुक्म दिता कि जदों किसी इंसान को गुस्सा आ जाए तो उन्हें चाहिए बैठ जाना चाहिए। अगर इस तरह गुस्सा जाता रहे तो बेहतर आ, ना जाए तो चाहिए लेट जा। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि जी अंजील दे विच लिखिया कि अगर मेरे बंदे जो तेन गुस्सा आ जाए तो तू मैनू याद कर, तो जो मैनू गुस्सा आएगा तो फिर मैं तेन याद कराँगा। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि एक औरत ने हज़रत मालिक बिन दिनार नूं आख्या वो रियाकारा। ये सुन के हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमांदे कि बीबी तू मेरा वो नाम पा लिया जे तो अहले बसरा ना वाकफ है, तो तू ये भेद पा लिया, मेरी औकात तेनू समझ आ गई।
इस रसाला कुशैरे लिखिया कि हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को आख्या कि 3 शख्स 3 सूरतां नाल पहचाने जाते हैं। हलीम तबा, इंसान गुस्से के वक्त पहचाने जाता है, बहादुर जंग के वक्त पहचानिया जाता है, तो भाई जदों कि जरूरत पवे उदों पहचानिया जाता है। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह सोहणिया मैं तेरे को दरखास्त करना कि लोग मेरे मुतालक वो गल ना कहन जिहड़ी मेरे च ना पाई जाती होवे। अल्लाह सोहणे वही की कि तू ये खाश मेरी खातर नहीं की, लिहाजा ये गल मैं तेरी खातर क्यों करा। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत याहिया बिन ज़ियाद दा गुलाम सेगा, बड़ा बद इखलाक सेगा। वो लोगों ने कहा कि जनाब तुसी ये बद इखलाक गुलाम ने क्यों अपने को रखा है, तो आपने फरमाया मैं इनू अपने को इस वास्ते रखा कि ये जरिए मैं हिलम सीखना, मेरे अंदर बर्दाश्त पैदा होती है, मैं अपनी बर्दाश्त में कमाल पर पहुँचाना चाहता, तो मैं ये हिलम सीख रहा, इस मामले मेरा उस्ताद है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए अपने अंदर इखलाक पैदा करिए। और वह बेहतरीन तरीका ही है कि कदे किसी खास जी नफ्से मारा की खास अमल ना करिए, नफ्से मारा मुतमन्ना बनाइए, तमाम शैतानी निज़ामां तो मुँह मोड़ के कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करिए, तो साढ़े इखलाक कमाल में पहुँच जाएंगे। नूर इखलाक साढ़े अंदर आएगा और ये नूर इखलाक इंसान अल्लाह की बारगाह तक पहुँचा देगा। तो अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कर अल्लाह सोहणे अस बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिद मुस्किन बेसहारा इंसान है। सोए पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोहणे साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाए, अपने दायमी दीदार की नेमत मदौलत कुबरा अता फरमाए, साढ़े इखलाक नूं कमाल ते पहुँचाए। अल्लाह बस ते बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।